याद आया मेरी पत्नी भी तो उत्तरा है, जरा उससे भी मिल लूं। उत्तरा के पास जैसे ही गए हैं अभिमन्यु, उत्तरा ने कहा प्राणनाथ कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो प्राणनाथ? युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। मत जाओ। आज जब प्रातः काल में सूर्य अर्घ देने के लिए गई तो मेरी ओर मुंह करके सियार रो रहे थे। अपशगुन होता है। जब तुलसी में दीपक रखने के लिए गई तो क्यों न जाने मेरे कानों का कुंडल नीचे गिर गया, मेरी बिंदी बार बार नीचे गिर रही है, मेरी साड़ी का पल्लू मेरे सिर से मेरे मस्तक से बार बार नीचे गिर रहा है। पता नहीं सुबह से प्रातः काल से मुझे न जाने कितने अपशगुन हो रहे हैं। प्राणनाथ मैं समझ सकती हूं ये क्षत्रियों का कर्तव्य होता है, युद्ध से डरते नहीं है क्षत्रिय, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि मैं आपका मुख अंतिम बार देख रही हूं। लेकिन एक बात मुझे बता जाओ, कहीं यदि आप वीरगति को प्राप्त हो गए तो ये तुम्हारी पत्नी उत्तरा सती होए कि नहीं होए ये आज्ञा मुझे दे देना। अभिमन्यु ने हाथ जोड़े हैं। अरे उत्तरा क्या कह रही हो? मैं तो सती होंगी, लेकिन बस एक बात का विचार मेरे हृदय में आ रहा है कि तुम्हारा जो अंश मेरे गर्भ में पालित हो रहा है, यदि मैं सती हुई तो एक साथ दो हत्याएं होंगी, दो हत्याएं होंगी। अभिमन्यु ने कहा ऐसा नहीं बोलते। मेरे बालक को जन्म देना, पालित पोषित करना, और तुम्हारे गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान का भक्त राज परीक्षित तुम्हारे गर्भ में पालित हो रहा है। अभिमन्यु गए हैं। युधिष्ठिर को तो चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया नन्हे से अभिमन्यु ने, लेकिन जब वो गए, चक्रव्यूह की संरचना आप कभी देखना, महाभारत का युद्ध, भीष्म पितामह, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन, ये बड़े बड़े वीर एक नन्हे से 16 वर्ष के बालक से युद्ध कर रहे हैं। अकेला अभिमन्यु इन सब के युद्ध भूमि में छक्के छुड़ा रहा है। एक साथ ये सारे 100 कौरव, ये सेनापति, इनकी सेना 100 लोग एक बार में अभिमन्यु पर प्रहार करते हैं, और ये अभिमन्यु ऐसा योद्धा है कि प्रिय सज्जनों इन सब को दूर भगा देता है। लेकिन प्रिय सज्जनों, एक बार ऐसे बार किया जैसे कोई कसाई पशु को काटता है ना, छोटे छोटे टुकड़े करता है, ऐसे ही दुर्योधन ने नन्हे से अभिमन्यु के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जैसे ही अर्जुन लौट करके आए हैं, खबर फैल गई, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध अभिमन्यु की पत्नी है ये उत्तरा, ये उत्तर राजा की बेटी है। और द्रौपदी जब जब भी इसको ज्ञान देती थी, सदुपदेश देती थी, यही कहती थी, बेटी जीवन में जब दुख आवे, कष्ट आवे, किसी के पास मत जाना, केवल भगवान श्याम सुंदर को याद करना। और आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा को गर्भ में कुछ है, एक चरण रथ पर है, एक चरण जमीन पर है, और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय ये उत्तरा पहुंच गई है और कहने लगी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते है, नान्यम तद्भयं पश्येहे यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, अभी द्रवती मां मीसो, मैं भले ही मर जाऊं, मुझे अपनी परवाह नहीं है,
लेकिन प्रभु मेरे गर्भ में तुम्हारा भक्त राज परीक्षित पालित हो रहा है, बस मेरे गर्भ की रक्षा कर दो, मुझे मेरे मरने का भय नहीं है, डर नहीं है। और प्रभु आपने गीता में कहा है ना, जब आप हमारे ससुर अर्जुन को गीता सुनाते थे तो कभी कभी मेरे पतिदेव अभिमन्यु भी गीता को सुन लेते थे। उन्होंने बहुत सारी बातें आकर के मुझसे कही, केवल मुझे एक बात याद है, आपने कहा था कौन ते प्रतिजानामि न मे भक्त्या प्रणश्यति, इस संसार में सबका विनाश हो सकता है लेकिन मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और प्रभु आपको पता है मेरे गर्भ में तुम्हारा भक्त पल रहा है, फिर इसका विनाश कैसे देख सकते हो। उसी समय हुआ क्या, अंगुष्ठ मात्र ममलम, भगवान ने अंगूठे के समान आकार बनाया है और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और पूरे ब्रह्मास्त्र से श्री भक्तराज परीक्षित की रक्षा करी है। ये मेरे गोविंद हैं।